दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड हड़ताल मामले में आयोग करेगा अपील, बीएड ब्रिज कोर्स पर उठ रहे हैं सवाल, सीटेट पर्चा लीक मामले में हुआ भंडाफोड़, यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, रोडवेज परिचालक पुनः भर्ती विज्ञापन, केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। इस पर फ्राइडे तक रिटर्न सबमिशन देना है और फ्राइडे के बाद इसका जो मतलब जजमेंट है वो तकरीबन 15 से 20 दिन या एक महीने बाद जारी होगा। बहुत सारे लोग आपको अफवाह फैला रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक ही ये जो निर्णय है आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समीक्षा के बाद, एक लंबी ब्रीफिंग के बाद ही इसका जो निर्णय है वो आ पाएगा और रिटन सबमिशन इतने ज़्यादा हो जाएंगे, उनको काउंटर करना, उन पर जो है स्टेटमेंट लिखवाना, चूँकि हर एक जो स्टेटमेंट है रिटन का वो जो है ज़्यादातर शामिल किया जाएगा जो ऑर्डर आएगा और सारे पक्षों को एनालाइज करते हुए, सारे पक्षों को लेते हुए ही निर्णय सुनाया जाएगा और उस पर जो है तभी सटीक फैसला आ पाएगा। तो ऐसे में बीएड बनाम बीटीसी का जब मामला रिजर्व है, लेकिन कई सारे स्टेट में बीएड को लेकर लगातार जो प्रश्न चिन्ह है वो लगाए जा रहे हैं। कहीं पर इसके फेवर में ऑर्डर आ रहा है तो कहीं पर अगेंस्ट में आ रहा है। तो इसी मामले में दोस्तों देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश का मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसके ब्रिज कोर्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डेडलाइन बीती पर शिक्षकों को नहीं दिया अनिवार्य प्रशिक्षण, बाल मन की दशा पढ़े बिना पढ़ा रहे हजारों शिक्षक। ये एक प्रश्न चिन्ह है बीएड पर। दोस्तों देखा जाए तो बाल मन की दशा जाने बगैर हजारों शिक्षक 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित हजारों बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को डेडलाइन बीतने के बावजूद 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। एनसीटीई ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में बीएड अर्हता को इस शर्त के साथ मान्य कर लिया कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। उसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर लिया गया और हजारों छात्रों का चयन भी हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले चरण में 31,277, दूसरे चरण में 36,590 क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति पाए हैं। एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार दिसंबर 2022 तक शिक्षकों का ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। देखा जाए तो 72,825 भर्ती के चयनितों को कराया गया था प्रशिक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 2011 में आई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई उस भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया गया था।
हाई कोर्ट ने भी देखिए इसके संबंध में आदेश दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने के लिए स्वयं हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अप्रैल 2022 का मामला शासन को भेजा गया, महीने बीत गए, साल भी बीत गया, लेकिन बीएड के ब्रिज कोर्स को लेकर शासन ने अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं किया। ना तो यस ना तो हाँ, ना तो इसके लिए बीच का रास्ता, कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कह लें कि चल रहे हैं, अपना जो है नौकरी कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है, अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ अपना स्टैंड देती है। एक दूसरा मामला है दोस्तों, बीएड की अर्हता मामले में अपील करेगा आयोग। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के अर्हता विवाद पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। आयोग की बैठक में विज्ञापन संख्या 51 में शामिल बीएड के पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों पर भर्ती को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने जुलाई 22 में विज्ञापन संख्या 51 जारी कर 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी बीच अभ्यर्थी अंजू और 2 अन्य ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनकी मांग थी कि बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार हो। दोस्तों, सीटेट पेपर लीक मामले का भंडाफोड़ हो चुका है और देखा जाए तो आउट कराने वाला कोचिंग संचालक जो है गिरफ्तार हुआ है। मोबाइल से प्रश्न पत्र बरामद हुआ है और इसको जेल भी भेजा गया है। सीटेट का पेपर आउट कराने वाले गिरोह में शामिल लखनऊ के कोचिंग संचालक डॉक्टर अमित सिंह को एसटीएफ ने मंगलवार शाम गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल से सीटेट के प्रश्न पत्र समेत अन्य अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर भंडाफोड़ में इन सब ने कबूला है कि 12-13 जनवरी को परीक्षा से 1 घंटा पहले इन्होंने पर्चा को आउट करा लिया था। यहाँ पर भी दिया है 1 घंटे पहले आउट कराया था पर्चा। अमित ने कबूला कि 12 और 13 जनवरी को सीटेट पेपर शुरू होने से पहले 1 घंटा लक्ष्मी नारायण सिंह ने व्हाट्सएप पर उसको पेपर भेज दिया। फिर पर्चे को 3 से 5 लाख रुपए में बेचा गया। 16 जनवरी को वह लखनऊ आया। 13 को पर्चा आउट कराया गया। मेट्रो नेटवर्क में बैठे साल भर, तो बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं। सिनको से 2 साल भर पकड़े गए हैं। तो जब भाई सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें भी साल भर गिरोह सक्रिय है, 1-1 घंटा पहले पेपर लीक करा दे रहे हैं, तो क्या कुछ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी भंडाफोड़ हुआ है साल भर गिरोह का। सिपाही समेत 7 गिरफ्तार हुए हैं। एक अभ्यर्थी प्रयागराज का है। अभ्यर्थियों से वसूलते थे लाखों, साल भर को देते थे 20-30 हज़ार रुपए। एसएससी की जीडी कांस्टेबल में सेंधमारी का मामला है। एसएससी परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने राजफास कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें गिरोह का सरगना सिपाही 3 साल भर 3 अभ्यर्थी शामिल हैं। एक अभ्यर्थी प्रयागराज के सोराव क्षेत्र का रहने वाला है। एसएससी जीडी ये भी ऑनलाइन हो रही है, इसमें भी सेंधमारी चल रही है। दोस्तों, रोडवेज परिचालक भर्ती के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। इसी महीने जारी हो सकता है विज्ञापन। उठा था लिंक न खुलने का मुद्दा। तो कुल मिला के फिर से मौका मिलेगा दोस्तों, और इसी महीने जो इसका नोटिफिकेशन आएगा और जिन्होंने आवेदन नहीं किया कर लेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो केवीएस पीआरटी 2023 की जो परीक्षा डेटों पर निर्णय है वो हो चुका है। सारी तैयारियां पूर्ण है, बस इसका जो नोटिस है वो जारी होना शेष है। और दोस्तों, बहुत ही जल्द आपकी जो नोटिस है वो जारी हो जाएगी और परीक्षा की डेट आपकी नज़दीक की है।
ये आप दिमाग में बात रखिए। दोस्तों, लगातार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से लेटर जारी हो रहे हैं। रिक्त पदों के आंकड़ों के संबंधित ये 16 जनवरी 23 का लेटर है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप एक दो ही जिलों का लेटर दिखा रहे हो, तो मेरे भाई जब लेटर सार्वजनिक होंगे आएंगे तभी तो हम दिखा पाएंगे। कोई हम बहुत बड़े अधिकारी तो है नहीं कि सारे लेटर हमें हर जिले के देंगे लोग, या हम कोई सचिव थोड़ी ना है। तो इस पर दोस्तों देखा जाए तो बस्ती जिलों में भी काफ़ी ज़्यादा लंबे अच्छे खासे पद दिखाई दे रहे हैं, 2516 पद। तो दोस्तों अगर अब तक के पदों को मिलाया जाए तो 5-6 जिलों में 2 से 2,500 2,000 ऑन एंड एवरेज जो पद हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख के बीच जो रिक्त पद हैं, अगर ये 75 जिले के आंकड़े मिल जाए, जोड़े जाएं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 लाख जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद हैं वो खाली मिल सकते हैं। इस रफ्तार से देखा जाए तो 2,500 हजार 3-3 हजार जो पद हैं वो खाली हैं। प्रमोशन होगा तो 60 से 67 हजार पद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के और भी खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है और देखते हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर काम चल रहा है। वो जैसे ही अस्तित्व में आता है तो यूपी टेट का एक विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद एसटेट का आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। दोस्तों कल बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है शुभमान गिल ने, 208 रन बनाए हैं 149 बॉल में, और पूरा लक्ष्य देखा जाए तो 349 रन भारत ने बनाए, 350 का टारगेट दिया था। हालांकि ब्रेसवेल ने छक्के छुड़ाए थे और लास्ट में लग रहा था कि ब्रेसवेल इस मैच को सेफली जिता ले जाएंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया और एक अच्छी जद्दोजहद के बाद न्यूजीलैंड यहां से पराजित हुआ है। लेकिन भारत को सीखने की जरूरत है कि इतने बड़े स्कोर को भी बचा पाना एक टाइम पर मुश्किल लग रहा था। मतलब कि गेंदबाजी क्रम बहुत ही कमजोर है, गेंदबाजों में कोई दम दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।